सीबीआई की जांच की जो ये बात है, ये तो बीजेपी के द्वारा लाई गई चीज़ है। 20 साल से जो झारखंड राज्य में ही जेपीएससी की जो जांच भी सीबीआई के पास है, उसका क्या आउटकम निकला है? कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। मैं छात्राओं को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो बेहतरीन वो इस राज्य के लिए चाहते हैं, रिजल्ट वाइज, आउटकम वाइज, रिफॉर्म वाइज, वो इस राज्य के लिए होके रहेगा। बीजेपी के लोग ये चाहते थे कि झारखंड को दूसरा जंतर मंतर बनाया जाए। हमारी जो वार्तालाप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता है कोई भी बख्शा जाएगा। नमस्कार, मैं नवीन और प्रभात खबर डिजिटल देख रहे हैं आप। इस वक्त बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हमारे साथ मौजूद है। शिल्पी जी, एक लंबी बातचीत आप लोगों ने मीडिया से की। बड़ा सवाल ये रहा कि आप ये कह रही हैं, कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें जो आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है इस छात्र आंदोलन में। नहीं तो सरकार लगभग छात्रों की बातों को मान ली है और छात्र भी यही चाहते हैं। तो इस साजिश को खत्म किया जा सकता है, आंदोलन को खत्म करा करके। बिल्कुल ख़त्म करेंगे हम लोग, बहुत जल्द करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं मानूंगी इस बात को कि जिस तरह से झारखंड सरकार ने पूरी परिस्थिति को हैंडल किया है, वो मुझे लगता है काफ़ी सराहनीय है। इसीलिए भी क्योंकि हमें जो इनपुट्स था, झारखंड को 10 अगस्त को एक जंतर मंतर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि जो इनकी करतूतें थी उनमें पर्दा डाला जा सके, ताकि ये परिस्थिति में राहुल गांधी जी को और पूरे इंडिया ब्लॉक को खड़ा कर दिया जाए कि भाई आप लोगों ने भी तो छात्रों के साथ जो अब्यूज़ किया, तो हम लोगों ने भी अब्यूज़ किया, तो आपको क्या सवाल पूछने का हैसियत है। ये सिचुएशन यहाँ बनाने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु सरकार ने तमाम चीज़ों को बहुत ही तरीके से हैंडल किया है। हम लोगों ने कहा भी है स्टूडेंट्स को कि 90 डे का हमें समय दीजिए, 90 दिन में हम लोग अपना क्लोजर रिपोर्ट भी सीआईडी का देंगे। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं छात्राओं को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो बेहतरीन वो इस राज्य के लिए चाहते हैं, रिजल्ट वाइज, आउटकम वाइज, रिफॉर्म वाइज, वो इस राज्य के लिए होके रहेगा। मोटे तौर पर जो दो बातें जो बन नहीं पाई, एक तो वो चाह रहे हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल में जो परीक्षाएं ली गई हैं उनको रद्द कर दिया जाए, और दूसरा जो उन लोगों का मांग है कि सीबीआई जांच जो है इसमें कंडक्ट कर दिया जाए। सरकार इसी दो बात पर सहमत नहीं है। शेष 90% बातों पर तो आप लोग सहमत हैं। तो चूंकि छात्र धीरे धीरे उग्र हो रहे हैं, अब बातें आ रही हैं कि छात्र अभी भी बैठे हैं, तो अब आगे सरकार क्या करेगी? क्योंकि छात्रों का आंदोलन बहुत सामान्य नहीं। आपने जिक्र किया कांग्रेस ने कि झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि छात्र विधानसभा पहुंच गए। पहली चीज़ तो ये है कि ये आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार पूरी प्रयासरत है। आपने जिस तरह से कहा कि 90% चीज़ों में सहमति बनी है छात्राओं के साथ, बिल्कुल सहमति बनी है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खास करके जो सीजीएल को रद्द करने की बात है, उसमें आपको लीगल इंटरवेंशन लेना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही इन तमाम चीज़ों में नियुक्तियाँ भी हुई हैं। वैसे स्थिति में आपको उनके आज के दिन में उन जगहों पे कई सारे लोग को नियुक्त कर दिया गया है, लोग नौकरियां में हैं, तो एक लीगल रूट भी होता है। उन तमाम चीज़ों के लिए सरकार को भी आपको समय देना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सीबीआई की जांच की जो ये बात है, ये तो बीजेपी के द्वारा लाई गई चीज़ है। बीजेपी ने ये पूरा नैरेटिव क्रिएट किया कि छात्र का नैरेटिव नहीं है। बीजेपी ने इसको इनिशिएट किया स्टेट में कि सीबीआई से जांचो, क्योंकि आप जानते होंगे इस बात को कि प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही सीआईडी को ये जांच दे दिया गया था। उसी से आपके चेयरपर्सन का इस्तीफा का कार्य शुरू हुआ, लोगों का गिरफ्तारी का प्रक्रिया शुरू हुआ, तमाम कार्रवाई तो शुरू कर दी गई थी। हमें आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखा है कि हमारे पास भी कई सारे तथ्यात्मक चीज़ें हैं, कहीं इन तमाम क्रम के पीछे ऐसे ना हो कि बीजेपी के लोगों का भी नाम जुड़ा हुआ मिले, और इसीलिए उनको भी बचाने के लिए ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप बताइए, 20 साल से जो झारखंड राज्य में ही जेपीएससी की जो जांच भी सीबीआई के पास है, उसका क्या आउटकम निकला है? कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। हमारे सरकार ने ये कमिटमेंट किया है कि 90 डेज में हम आपको क्लोजर रिपोर्ट देंगे। अगर नहीं देती है सरकार, तो फिर द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैम, लेकिन एक सवाल तो है ना कि चेयरमैन खुद सरकार ने नियुक्त किया, सदस्य सरकार ने नियुक्त किया, और सरकार के नीचे ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया और जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, करोड़ों रुपए में सीट बेचे गए, ये तो पूरा पर्दाफाश हो चुका है। मैंने सरकार शायद पहले गंभीर होती तो ये स्थिति आती ही नहीं। देखिए, जब एल ख्यांगते जी की अगर बात किया जाए,
तो वो मुख्य सचिव भी रहे इस राज्य के, उनके ऊपर इस तरह का कोई बात तो कभी आई नहीं, कभी इस तरह का कोई आरोप लगा नहीं, कोई दाग नहीं था। कोई दाग लगा नहीं, कोई आरोप लगा नहीं। आपको जानकारी होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो राज्य के पहले ट्राइबल मुख्य सचिव भी बने। तो एक शायद जहाँ तक मेरी जानकारी जा रही है वो शायद राज्य के पहले मुख्य सचिव, आदिवासी मुख्य सचिव भी थे। तो इन तमाम चीज़ों को लेके एक निर्णय लिया गया होगा। मुझे लगता है उस निर्णय के पीछे, क्योंकि मैं थी नहीं तो मैं इसमें बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, मगर कभी उस व्यक्ति के ऊपर इस तरह का दाग लगा नहीं जिसके अनुसार आप उनको इतने गंभीर पद नहीं देते। मगर हाँ, पद में बैठने के बाद क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें ग्रो की, कौन नेक्सस काम कर रहा है, कौन नेक्सस किन राज्यों से आके यहाँ पे काम कर रहा है, वो तमाम चीज़ें मुझे लगता है 90 दिन में जो खुलासे होने वाले हैं वो पूरे राज्य को भी चौंकाने वाले रहेंगी। अच्छा मैम, आप दुर्भाग्यपूर्ण मानती कि TDPL पर आरोप दूसरे राज्यों में लगे हैं, कई ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को झारखंड में काम दिया गया, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ये नहीं, देखिए सरकार नहीं, आज के दिन में देखिए नीट की परीक्षा और ये जैसे JPSC में आप बहुत अंतर है। अंतर इसीलिए है क्योंकि JPSC एक ऑटोनोमस बॉडी है जी, वेराज नीट की परीक्षा NTA कंडक्ट करती है और NTA आज भी HRD मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो हम लोग ये ऑटोनोमस संस्था में बहुत ज़्यादा नियंत्रण सरकार का नहीं होता है। अगर इस तरह के ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को चयन किया गया तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत चौंकने वाली चीज़ें हैं। यही सब चीज़ें तो अब सामने आ रही हैं और गुत्ती की तरह जो खुलती जा रही है। मुझे लगता है कई सारे लोग इस जांच के घेरे में आएंगे और हमारी जो वार्तालाप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता है कोई भी बख्शा जाएगा। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी के इस बयान के साथ हैं आप लोग? राहुल गांधी ने आज भी निंदा की है कि बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसकी निंदा करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कितना साथ है राहुल गांधी? देखिए, हम लोग तो बिल्कुल भी लाठीचार्ज को कंडेम करते हैं। किसी भी तरह का हिंसा छात्राओं के खिलाफ या जो आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ तो बिल्कुल ही हम लोग उन चीज़ों को कंडेम करते हैं। जहाँ तक झारखंड की मैटर है तो झारखंड में जो चीज़ें हुई, जो क्रम में हम चीज़ों को देखेंगे तो वो इतना सरल भी नहीं है। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। पूरे दिन ये हम लोगों को इनपुट था कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के संबंधित वैसे संगठन है जो इसको पूरा आग देने का काम करेंगे। और इसीलिए और लोग ये चाहते भी थे, बीजेपी के लोग ये चाहते थे कि झारखंड को दूसरा जंतर मंतर बनाया जाए ताकि तमाम चीज़ों को में वो पर्दा डाल सके। मगर हमारी सरकार ने ये साफ निर्देश दिया था प्रशासन को, फोर्स को, डिपार्टमेंट को कि किसी भी तरह का फोर्स बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यही कारण है, आप लोगों ने देखा कि 8-8, 10-10 बैरिकेडिंग को तोड़ के आराम से लोग आगे आए, लोग विधानसभा तक पहुंचे। ये संवेदनशीलता थी तभी। ये आप ये नहीं कहेंगे कि ये हाँ नहीं, बिल्कुल जो छात्राएं जो बिल्कुल अनुशासन में थे, वो जो लोग जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, वो लोग बहुत कामली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट ऐसे भी वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें खुद छात्राएं बोल रहे हैं, भैया ये गुंडा लोग कहाँ से आ गया, हम लोगों को भी पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी हुआ है थैंक्स टू सोशल मीडिया। कभी कभी सोशल मीडिया को हम लोग कर्स करते हैं, मगर झारखंड में जिस तरह से आप पत्रकार लोग भी अब सब चीज़ों को जोखिम में डाल के एकदम फ्रंट फुट में जाके सभी चीज़ों को लाइव चलाए, इससे बहुत पारदर्शिता से सब चीज़ें जनता भी देख पाई है, हम लोग भी देख पाए हैं। बेहद शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो JPSC के मुद्दे को लेकर के झारखंड की राजनीति गर्म है। झारखंड ही नहीं, आप कहिए तो देश की सियासत जो है वो गर्म है। जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि ये पूरे आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक रूप दिया। जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि पूरे मसले को लेकर, छात्र आंदोलन को लेकर के अब कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हालांकि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्र आंदोलन को खत्म करा जाए, उनकी मांगों को सुनी जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखी हैं। इन सब के बीच देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा ये छात्र आंदोलन झारखंड में कब तक चलता है और क्या वाकई जो छात्रों की जो मूल मांगे जो बच गई हैं 2-3 मांगे, इन मांगों पर सहमति बनती है या नहीं। मेरे सहयोगी कुणाल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।